संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, कैसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, आईएएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। गया जिले शाजापुर जिला भी आज राममय हो गया। जिले में अनेक स्थानों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजा पाठ आदि धार्मिक अनुष्ठान हुए व भंडारे का आयोजन किया गया। जिले के सिलोचिया गांव से सन 1992 में अयोध्या में गए कारसेवकों का सम्मान किया गया। साथ ही अयोध्या का लाइव प्रसारण कार्यक्रम ग्रामीणों को दिखाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा समेत अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। शाजापुर से कमल प्रजापति की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि के उस संघर्ष में हम 3 लोग यहाँ से गए थे और वो जो कलंक रूपी ढांचा था उसको ढाने में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम 3 गांव से जो गए थे वहाँ पर हम 28 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे और 7 तारीख तक वहाँ रहे और 7 तारीख के बाद जब 6 तारीख को 11:53 में जैसे कार से वो घुसे उनके साथ हम भी चले गए थे और उसको तोड़ने में, उस कलंक रूपी बाबरी ढांचे को तोड़ने में हमने भी अपना सहयोग दिया। भगवान के पुण्य में हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहा और हमें भी पुण्य काम करने का मौका मिला और हम वहाँ पर 7 तारीख के दिन वापस आए और वहाँ पर हम 2 दिन तो हम कठिनाई से रहे टेंट में। उसके बाद हमको शीश महल में ठहराया गया और शीश महल में ठहरने के बाद हमको वहाँ हम रहे। उसके बाद हम उस गलियों में घूमते थे। एक लाल कोठी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उस गली में गोलीबारी हुई और हमारे उसमें हज़ारों कार सेवक मारे गए और जब उसमें मारे गए तो उनकी गोली के निशान हमने देखे तो हमारे देख के आंसू आ जाते थे कि कैसी सकरी गली में इन कार सेवकों को ढूंढ के मुलायम सिंह जैसे राक्षस ने इनको गोली से मरवा दिया और हमारी आंखें सब कार सेवक की बहुत नम हो जाती है। भगवान ने हमें वो ये सौभाग्य दिया कि हमारी आंखों के सामने मंदिर बन रहा है और कलंक रूपी ढांचे को ढहाने के बाद हमारा भव्य राम मंदिर का बन रहा है। उसमें मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब 1992 का जो बाबरी ढांचा ढहाने का समय आया, इससे पहले हमारे बहुत कारसेवकों ने बलिदान दिया। उस बलिदान के तहत हम भी वहाँ बलिदान के लिए वहाँ गए थे और हम भी उस ढांचे को ढाने के उत्सुक थे। हमने भी यहाँ से तैयारी करके और शाजापुर से हमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से वहाँ विदाईगिरी दी गई। उस समय भी यहाँ की भाजपा सरकार थी, पटवा सरकार थी, तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने हमें यहाँ से विदाई दी और हम ट्रेन द्वारा अयोध्या पहुँचे। ट्रेनों में इतनी भीड़ थी कि हम ऊपर बैठ के गए और ऊपर जब बैठ के गए हम तो हमें रास्ते में भी बहुत कठिनाई और बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। वहाँ हमें रास्ते में कई जगह कोई अताशाही लोगों ने हमारी ट्रेनों के ऊपर पथराव भी किया और हमारे कई कारसेवकों को चोट भी लगी, पर हमने इसकी परवाह ना करते हुए हमने राम काज के लिए बस जो बीड़ा उठाया था उस बीड़ा को पूरा करने के लिए हमने तन मन धन सब समर्पित करने को तैयार थे हम। और हम वहाँ अयोध्या पहुँचे 6 दिसंबर 1992 को। जब वो ढांचे ढाने का समय आया तब हम भी सारे कारसेवकों के साथ वहाँ पहुँचे और उस ढांचे को ढाने में हमने भी पूरा सहयोग करा और हम उस ढांचे के ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ से हमें निर्देश दिया गया था कि यहाँ जितना मलमा पड़ा सब कारसेवक अपने अपने साथ उठा के ले जाए। तो वहाँ से हम खुद भी ईंट लाए और यहाँ सब गांव वालों को दिखाई और ने हमें राम काज में बहुत ही आनंद महसूस हुआ और हमें आज उससे ज़्यादा आनंद आज हुआ है, क्योंकि उसी जो हमने संघर्ष करा था और हमारा जो त्याग था उसका फल हमें आज राम मंदिर के रूप में दिख रहा है। 500 साल की जो हमारी पुरानी प्रतिष्ठा थी उसको हमने पुनः हमारे पास मिली हुई है, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा मंदिर, हमारे थोड़ा बहुत सहयोग हमारा जो भी बन पाया उसके कारण आज हमारा मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आज, इसलिए हमें बहुत खुशी है। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी 500 वर्ष बाद बड़े लंबे संघर्ष के बाद और वे उनके घर अयोध्या में एक भव्य मंदिर में वो आज अपने घर में आए हैं और इसी शुभ अवसर पर और हमारे उस 500 वर्ष के संघर्ष में
सब स्थानों से संघर्ष किया। ऐसा हमारे गांव से भी 3 व्यक्ति, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, चंदन सिंह, इन्होंने उसमें कार सेवा गुम्बज पे चढ़ के तथाकथित जो हमारा कलंक था 500 वर्ष का मिटाने में इन तीनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज इनका भी सम्मान था। भंडारे का आयोजन भी है, भगवान की आरती और साज सज्जा और सबका यहाँ पर प्रभात फेरी से लेकर 10 दिन से लगातार आयोजन चल रहा था, उसका आज यहाँ ये आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूरा गांव से एक समरसता का भाव लिए हुए सभी समाज के लोग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग से, पिछड़े वर्ग से सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और क्योंकि गांव का कार्यक्रम था इसलिए बाहर से कमी आए, क्योंकि सभी गांव में कार्यक्रम था, इसलिए हमारे गांव के तमाम माता बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब ने बड़ी उत्साहपूर्वक भाग लिया। गांव से सब ने यथायोग जिसकी जो श्रद्धा थी हमने वो सहयोग लेके और सारे कार्यक्रम को सुसंपन्न कराया है। और उनमें भी हमारे सब युवा साथी बच्चों लगे थे, उन्होंने इसको कराया। आज हम शाजापुर ज़िले के ग्राम छिलोचिया में है और यहाँ पर भी पूरा गांव राममय दिख रहा है। पूरे गांव में भवनों पर केसरिया ध्वज से सजाया गया है। भगवान श्री राम एवं हनुमान जी के मंदिर में भी आकर्षक विद्युत सज्जा कर फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर भी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि श्री नटवर सिंह हाड़ा से जानकारी लेते हैं। हमारे गाँव में भजन मंडली द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर हमारे ग्राम में भी भजन कीर्तन द्वारा गांव में भंडारे का आयोजन किया गया है। और हमारे यहाँ से 3 कार सेवक जो अयोध्या गए थे उनका भी स्वागत हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने करा है और पूरा देश भगवामय हो गया है। इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री जसवंत सिंह जी हाड़ा द्वारा और गांव के नागरिकों द्वारा कार सेवकों का सम्मान किया गया। और जिन्होंने मंदिर में अपना तन मन धन सब समर्पित किया उन लोगों का भी सम्मान गांव के वरिष्ठ जनों द्वारा किया गया। और बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे देश में एक दीपावली नहीं 2 दीपावली मनाई जा रही है। जय जय श्री राम।